अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसका हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आपको ए को आपने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, और उसका आंसर इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए। मतलब कि आप जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो उसका जो है वो फर्स्ट वाले का आंसर आना चाहिए। और जो थर्ड हमें दिया हुआ है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, उसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी से, और आइडेंटिटी इक्वल होती है 1 0 0 1। वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है। अगर 2/2 हो तो फिर आप 1 0 0 1 करते हो, और अगर 3/3 हो तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हो। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 4 6। तो अब आप इसका जो फर्स्ट साइड है वो देख सकते हो, उसमें हमने फाइंड आउट करना है ए को आपने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। तो आप ए तो हमें गिवन है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हमें नहीं दिया हुआ, तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, तो उसके बाद फिर आप उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर सकोगे। तो पहली रिक्वायरमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए को आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए का होना ज़रूरी है। एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसका एडजॉइंट ऑफ ए हमें दिया हुआ है 1 2 4 एंड 6। अच्छा, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो आंसर इसका क्या बनेगा, इन दोनों के हम प्लेसेस चेंज करेंगे और इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हम इजीली इसका ये वाली साइड जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखोगे यही साइड ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, तो इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर लोगे। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 4 एंड 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं इस तरीके से। अब आप मल्टीप्लिकेशन के स्टेप लिखोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 6 + 2 × -4, इसी तरह 4 × 6 + 6 × -4। फिर सेकंड कॉलम की बारी आ जाएगी, 1 × -2 + 2 × 1। इसी तरह सेकंड रो की बारी है सेकंड कॉलम के साथ, +6 × 1। इस तरीके से आपने कर देना है, इसके सारे स्टेप्स लिख लेने। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सिंप्लीफाई आपने किस तरीके से करना है, 6 1 6 और -8, 4 6 24, -24, और इसका आएगा -2 + 2, और फिर आएगा 4 2 8, -8 + 6 1 6। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह बनेगा। 6 - 8 से आएगा -2 0, 24 - 24 0, और इससे आएगा -2। ये साइड हमें फाइंड आउट हो चुकी है। फर्स्ट वाली हम कर चुके हैं। अब हम मिड वाली जो है वो वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो इसकी मिड साइड हमें ये दी हुई है कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, जो कि है हमारे पास 6 1 -2 -4, ये हम फाइंड आउट कर चुके थे। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, और ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 4 एंड 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो देखोगे कि वही आंसर आता है कि नहीं। अच्छा, 6 × 1 + 2 × -4, फिर है -4 × 1 +
1 मल्टीप्लाई -4। अच्छा, फिर सेकंड कॉलम की बारी आएगी। 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6। अच्छा, फिर सेकंड रो की 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। यह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस 8। ये हो जाएगा -4 +4। ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 -12 और ये हो जाएगा -8 + 6। इस तरह हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो अब इनको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो जाएगा कुछ इस तरह, -2 और 12 - 12 से 0। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल वैसे ही आया जैसे कि इसका फर्स्ट वाली साइड का आया था। तो अब हम चलते हैं इसकी थर्ड साइड को, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इसकी आइडेंटिटी से, मतलब आइडेंटिटी की वैल्यू से। तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कुछ इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इनके क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। 1 मल्टीप्लाई 6 -2 मल्टीप्लाई 4। तो 6 1 ज़ा 6 -8। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बनता है -2। तो इसको हमने डिटर्मिनेंट क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड साइड दी हुई थी उसमें हमने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी इसकी जो है वो आइडेंटिटी की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ कि वो होती है 1001। आई इक्वल होता है, वो आपने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर देखना है कि आपको क्या ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है तो इसलिए 1001 लिखेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास जो साइड है वो इस तरह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने मल्टीप्लाई करना है आई से। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -2। इसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हमारे पास 1001 है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाती है। तो बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड साइड थी उसकी भी यही वैल्यू आई थी। तो ये तीनों साइड इक्वल आ गए। तो इट्स मीन कि आपने ये क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है। और ये हमें क्वेश्चन में कहा भी यही हुआ था कि तीनों साइड इक्वल आने चाहिए। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट एंड हो जाता है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो न्यू आने वाली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।